आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र के। और इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं। नारेगांव एक बहुत बड़ी स्लम बस्ती है। हमारा लगातार कई ज़राए से यहाँ पर हमारा सर्वे होते रहता है मुख्तलिफ़ कार्यक्रम के ज़रिए से। तो हमारा ख़ुद की भी एक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर 8-10 महल्ले जात ऐसे हैं जिसकी अगर कुल आबादी जोड़ ली जाए तो 60-70 हज़ार की आबादी हो जाती है। एक बहुत बड़ी आबादी है और ख़ास विशेषता उसकी ये है कि मुस्लिम समाज में ज़्यादा रहता है और हाथ मजबूत तबका। वैसे हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि 80-85% गरीब मुसलमान जो भंगार की दुकान पे काम करते हैं, किराना दुकान चलाते हैं, भाजी पाला बेचते हैं, हमाली काम करते हैं, यानी कह सकते हैं पूरा मजदूर तबका है। अब ऐसे हालात में यहाँ पर एक दवाखाने की चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है, एक शिद्दत से महसूस हो रही थी। लेकिन कई सालों से सब कोशिश हो रही थी, सोच हो रही थी, लेकिन अमल में नहीं आ रहा था। देखिए आज अल खिदमा ग्रुप, ये औरंगाबाद का एक कम वक्तों में नाम कमाने वाला बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप की विशेषता ये है, ये ग्रुप को जो हैंडल करते हैं, जो चलाते हैं, जो एक तरह का मतलब डोनेशन देते हैं, मदद देते हैं, इमदाद देते हैं, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो सामने कभी नहीं आते हैं। कौन है क्या है, बस अल्लाह के नेक बंदे हैं, बस ये समझ लीजिएगा आप। और आज इतना बड़ा हॉस्पिटल आज नारेगांव में खुला है। चलिए कुछ तासुरात जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले आप हॉस्पिटल भी चलाते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, क्या कहेंगे आज? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये अल्लाह जज़ाए खैर दे अदनान भाई और वलीउल्लाह भाई और इनकी टीम को और जो उनके साथ में हैं कि उन्होंने इतनी कामयाबी के साथ जो पहले शहर में एक मैटरनिटी होम जो स्टार्ट किया और इतने अच्छे अंदाज में कि आपके प्राइवेट हॉस्पिटल भी क्या चल सकते हैं, ऐसे उन्होंने एकदम कम इसमें, और जितने भी लोग शहर में मजबूर और जो लाचार जो परेशान थे, और वो भी पर्दे के एहतमाम के साथ इतना कामयाबी के साथ उन्होंने जो वो सफ़र तय किया। और उसके बाद नारेगांव में जो मैं समझता हूँ कि पूरे शहर में सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत नारेगांव में थी, और इंशाअल्लाह यहाँ पर इतना मतलब इतने ज़रूरतमंद लोग हैं और इनको बहुत फ़ैज़ पहुँचेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ अदनान भाई, वलीउल्लाह भाई और उनकी टीम को, अल्लाह इनको जज़ाए खैर से। और ये बहुत दिल की खुशी की बात है, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और इनसे आकर मिले, और ये हम कैसा काम कर सकते हैं, हम भी इनसे इबरत हासिल करके और इनकी सारी चीज़ें देखकर, और हर एक ने जो कर सकता है, जिसकी इस्तिताअत है, उन्होंने ये काम करना चाहिए। सर आपका एक कारोबारी दुनिया में एक अपना नाम है। मुझे बार से मालूम पड़ा है कि आप भी खामोश तरीके से इसकी मदद करते हैं। मेरा खुला सवाल ये है कि आपको ऐसे कई सैकड़ों लोग औरंगाबाद में, उनको क्या नेक मशवरा है, एक नेक मशवरा? देखिए सिर्फ हम नहीं है, वो तो हर इंसान और हर आदमी और जितने भी लोग हैं जिसकी इस्तेदाद है, वो सब अपने अपने लेवल पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये निज़ाम अच्छे से चल रहा है। ये नाम लेके फ़ायदा नहीं, लेकिन हर कोई, ये जो इतना बड़ा इदारा भी चल रहा, तो ये तो एक तो उनकी नीयत, और करने वाले सपोर्ट करने वाले बहुत है। जिसकी नीयत अच्छी रहेंगी, अल्लाह ताला की उसको खुद ब खुद मदद करेंगी। जैसे अदनान भाई है, खुद उनकी ये नीयत है कि ये जो काम चलेगा ये क़यामत तक चलना चाहिए। उसी मजबूती के साथ उन्होंने कदम बढ़ाया, और हमारी दुआ है कि आज उनकी 2 ब्रांच हुई, 2 की जगह 4 हो जाए, और इंशाल्लाह इसी तरह काम बढ़ते रहे। और हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हमको भी ऐसा लगता है कि हमने भी समाज के लिए और अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और आखिरत के लिए। ठीक, सही वक्त पे तशरीफ़ ला लिया आपने। कोरोना काल में देखा है आपने, बहुत बड़ी खिदमत इंसानियत दी है आपने। आज ये नारेगांव के अंदर एक गरीबों के लिए दवाखाना खुला अल खिदमा ग्रुप के से, तो कैसा महसूस करते हैं आप इस दवाखाने की खोलने को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमा में ही खिदमत लिखी है जी। ये सभी समाज के लोगों के लिए ये खिदमत हो जाना, और सभी को इसकी फैसिलिटी कम दामों में, कम पैसों में ये फैसिलिटी मिलना, इसीलिए ये दवाखाना खोला गया है। समाज के सभी लोग यहाँ इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, इसलिए ये खिदमत दी जा रही है। बस डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आज आप भी इफ्तिताह के में मौजूद है, और आप डॉक्टर हैं, मुझे भी पता चला है। नहीं, कैसा महसूस करते हैं? मैं तो अल खिदमा ग्रुप में बोले तो 3 साल से हूँ, और जो वहाँ पे कटरी गेट पे दवाखाना है, तो वहाँ पे मैं 3 साल से वहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अल खिदमा में, ये क्लिनिक में। और अब यहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं सुबह में मैं रहने वाला, मॉर्निंग में, और शाम में रफ़ीक सर रहने वाले हैं यहाँ पे। तो माशाल्लाह ये कैसा गरीबों की जो है, इसलिए ये हॉस्पिटल क्लिनिक का सबने फ़ायदा लेना चाहिए। और यहाँ पे बहुत कम कीमत में हम नहीं कर रहे सर, खिदमत कर रहे सर। हाँ, आपका नाम बोलिए? डॉक्टर फरमान। सर क्या कहेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम। कहने के लिए तो कुछ नहीं है, नाम अल खिदमा का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैमाने पे सब लोगों को सिटी
क्या सिटी के अतराफ़ के एरिया में भी मालूम पड़ चुका है। तो नाम में कुछ नहीं, काम में काफ़ी कुछ इसके अंदर है, क्योंकि सब अल-खिदमा की जो भी टीम है दिलो जान से काम करती है और दिखावे के लिए नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल से काम करते हैं। और यही जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिटी में हर एरिया में कायम और उनके ब्रांचेस ओपन करना चालू है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कौम की खिदमत के लिए हर बंदा उनका इसमें जुड़ा हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस तरह से आपने देखिए तासुरात को सुना। हमारी चैनल की टीम यहाँ पर आई थी, हमने सोचा कि उनके ज़िम्मेदारों से बात कर ली जाए, लेकिन ज़िम्मेदारों ने पहले कह दिया था कि हमारा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है, हम स्क्रीन पे नहीं आते हैं। ये एक बड़ी अजीब उलझन थी, कश्मकश थी कि आखिर इस न्यूज़ को बनाया कैसे जाए और ये पैगाम लोगों तक पहुँचे कैसे। बहरहाल अल-खिदमा के बारे में पूरा शहरी औरंगाबाद जानता है इनकी खिदमत को, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब मैं क्या ज़्यादा कहूँ, कई वीडियोस आपके सामने आते हैं। जाते जाते मेरा एक संदेश, क्योंकि मैं यहाँ पर कई बार सर्वे किया हूँ, देखिए 60-70 हज़ार की आबादी है, 5-6 वार्ड को अगर जोड़ लिया जाए और सब गरीब लोग हैं, हाथ मजदूर लोग हैं। होना तो ये चाहिए था कि तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज जो राजनीति में भी आते हैं, सरकार से मदद भी मिलती है, गवर्नमेंट की स्कीमात भी आती हैं, सबसे पहले तो उनका दायित्व बनता था, ये उनका अखलाकी फ़र्ज था कि योजना से स्कीम के ज़रिए यहाँ पर ऐसा निज़ाम को बनाते। ये कहने की आपकी अखलाकी जवाबदारी थी। चलिए खैर, बोलते हैं अल्लाह सबसे काम नहीं लेते, ये भी एक बात सही है। दूसरी बात, शहर औरंगाबाद में हमने देखते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिनकी ज़कात लाखों में निकलती है। और यकीन मानिए, मेरा खुद का सर्वे भी है, लोगों के दिल में तड़प है कि इंसानियत के लिए हम क्या करें और ख़ासकर गरीब मुसलमानों के लिए हम क्या करें। ये दर्द उनके दिल में है, लेकिन ये भी ख्याल आता है कि हमारा पैसा ज़ाया ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए। ये सारी बात है। मैं इतना ही कहूँगा तमाम लोगों से कि देखिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दस्तयाब हुआ है, यहाँ पर आइए और खिदमत खल्क के नज़रिए से मैं अगर आपको मशवरा दूंगा। हमारे पास एक कल्चर आम है, अगर हमारे घर में वालदा का, वालिद का, किसी का इंतकाल हो जाए, एक ज़हन में बात आती है कि कहाँ मस्जिद बनाना है, कहाँ बोरिंग खोदना है, कहाँ पंखे देना है, कहाँ ईंट देना है, कहाँ सीमेंट देना है, ये जहन में बात आती है। यकीन मानिए आज इंसानियत तड़प रही है। कई लोग इस बस्ती में भूखे सोते हैं, कई लोगों के पास दवाओं को पैसे नहीं है। अगर वही पैसा जो आपका नेक नीयत से आप चाहते हैं अगर यहाँ लगा दे, खसा में रब्बुल इज़्ज़त की आपकी जो नीयत के एतबार से आपको दोहरा अजर मिलेगा, मस्जिद का मिलेगा और इंसानियत का मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम समझते हैं तमाम लोग, अगर आप चाहते हैं, आप हर आदमी हिस्सा ले सकता है। मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप 5 ऑक्सीजन के बोतल जो आते हैं 100-150 के, 500 रुपये में ला के दीजिए और ये बोलिए कि मेरे वालिदैन के साले 100 डॉक्टर साहब, कोई गरीब आ जाए तो फ्री में लगा दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा भी अगर काम करें, बहुत बड़ी खिदमत होगी। और नारेगांव के अंदर हज़ारों की संख्या में लोग हैं, सिसक रहे हैं, कई लोग भूखे सोते हैं, इलाज को पैसे नहीं है, कापी के पैसे नहीं है, स्कूल पढ़ाने के पैसे नहीं है। ये हाल है। ये हमारा सर्वे है, आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो सच में चाहते हैं कि इंसानियत का काम हो और गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद हो, उनके चेहरे पे हंसी आए, उनके घर में कोई भूखा ना सोए, कोई बगैर इलाज के ना दुनिया से चले जाए। तो आपसे गुजारिश है, इस अल-खिदमा ग्रुप से जुड़िए और यहाँ पर आइए और आप बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, करने को कीजिए। याद रखिए, वक्त हालात की ज़रूरत है। और जाते आते आखिरी में जाते आते तमाम सियासी लीडरान से बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि साहब, आपके पास भी स्कीमात आती है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, करिए और दुआएं लीजिए। यह बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को आप घर घर पहुँचाइए और इस दवाखाने को आप क्या और मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है।